बापोद्रा काका राधा काकू के घर का ताला क्यों खोल रहा है? काका ये नया ताला क्यों? तू अपना काम करना भाई। पुष्पांटी, क्या हुआ सावरे? ये बापोद्रा काका ने राधा काकू के घर पे नया ताला क्यों लगा दिया? वो उन्होंने राधा काकू का घर खरीद लिया। What? पर क्यों? पता नहीं है सावरे। वो ही पता करने जाना है बापोद्रा के पास। चल। नीलिमा, आमिर भाई ने बताया कि राधा काकू का घर बापोद्रा ने खरीद लिया। लगता है ये लोग उसी सिलसिले में वहां जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या माजरा है। हाँ हाँ। ओहो, क्या फिर से जुलूस क्यों निकाला है? हम जानना चाहते हैं बापोद्रा कि राधा काकू का घर तुझे किसने बेचा। पुष्पा, वो अग्रीमेंट वाली बात बताना थी इन्हें, वरना मेरी सामत आएगी। तुम लोग को क्या लेना देना? ये एक किराएदार और मकान मालिक के बीच की बात है, बरोबर? चलो हवाने दो। कोई कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि चाल में ऐसे राज नहीं रख सकते, समझा? राधा काकू हम सब की मां समान है। पहले से बचाड़ी ऐसे हाल में है, उनकी और दुर्दशा हम नहीं देख सकते। नया ताला क्यों लगाया? किस हक से? हक? वैसे तो बापोद्रा को तुम लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो हक का ये झंडा लेकर जो तुम लोग घूम रहे हो ना, पहले पूछो इससे, जो बापोद्रा को सवाल पूछ रही है उससे पूछो। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रही है पुष्पा? क्या? अंकल ये क्या कह रहे हैं आप? पहले पूछ अपनी सास से, जो जानकर भी अनजान बन रही है। तू पढ़ी लिखी है ना? रुक, अभी बापोद्रा तुझे एग्रीमेंट ऑफ सेल दिखाता है। ये है एग्रीमेंट ऑफ सेल। ये बेटा जरा सबको पढ़ के बताओ कि किस हक से बापोद्रा ने ताला लगाया। पढ़ो, ये बता किसका सही है? सबको पढ़ के दिखा। राधा ने राधा ली मैं, बरोबर? अभी वो इस दिल की साक्षी के खाने में किसकी सही है वो भी जरा सबको पढ़ के बताओ। अब बोलती क्यों बंद हो गई? बता। पुष्पा पटेल। देख ले। आपका साइन कैसे? आप विटनेस? बराबर, पुष्पा पटेल। अभी बापोद्रा समझाता है। राधा लिमये ने ये रूम बेची, जिसकी साक्षी बनी तुम लोग की लीडर पुष्पा पटेल। वाली क्या ये? पहले तो बापोद्रा को भी विश्वास नहीं बैठा, लेकिन जब प्रणव और वर्षा ने इन दोनों की सही दिखाई तब जाके माना बापोद्रा। बापोद्रा ने 35 लाख की ऑफर दी, ऑन द स्पॉट डीलिंग हो गई, तो इसमें बापोद्रा किधर गलत है? कांड खुद करती है
और बापोद्रा पे चढ़ती है। आ जाती है धावा बोलने बापोद्रा के घर। मिल गया जवाब। चलो निकलो अभी। नवरी बाजार। मैं कम इन मैम? कम इन। जो भी है जल्दी कहिए, मैं मेंटली ऑक्यूपाइड हूं। मैम मुझे वो मेरी बोलो सांड्रा। आई डोंट केयर, मुझे फाइल्स आज के आज चाहिए। ओवरटाइम करो या करवाओ, फाइल्स आज के आज ही चाहिए। कैसा अश्विन? मैम मुझे मेरी पेंडिंग लीव्स चाहिए थी। ये कोई समय है छुट्टी मांगने का? पर मैम मैं मर्जर चल रहा है, प्रोजेक्ट्स ऑन है, स्टाफ बदले जा रहे हैं। मैम मेरा हनीमून है, मैं शादी के इमीडिएट बाद जा नहीं पाया था। मैम मेरी लीव्स अप्रूव्ड है, बस मैंने क्लेम नहीं की है। पुरानी कंपनी के बॉस ने अप्रूव की होगी, मैंने नहीं। मैम पर हनीमून तो एक मैं मेरे बर्थडे पे भी लीव नहीं लेती, बीमार होती हूँ तब भी काम करती हूँ। मेरे डैड ने आज तक अपनी एनिवर्सरी पे भी लीव नहीं ली है। डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूजेस। मैरिज एनिवर्सरी और हनीमून में फर्क होता है मैम। एनिवर्सरी हर साल आती है लेकिन हनीमून लाइफ में सिर्फ एक बार होता है। मैं अलग हूं, आपके पापा अलग इंसान हैं। उनके लिए उनकी बिजनेस प्रायोरिटी होगी, बट मेरे लिए मेरे रिश्ते। बुलाया तुम्हें? गेट आउट। आप ये ऐसे कैसे? तुम ऐसे कैसे मुझ पर या मेरे डैड पर कमेंट कर सकते हो? हाउ डेयर यू? आई वॉज जस्ट मैम, मैं सिर्फ अपनी हक की छुट्टी मांग रहा हूं। कोई गुनाह नहीं किया मैंने। अगर किया भी है तो ये कोई तरीका है क्या रिएक्ट करने का? चोट लग सकती थी। चोट का तो पता नहीं, पर तुम्हारी नौकरी जरूर जा सकती है अगर एक भी दिन की छुट्टी ली इस क्रंच टाइम में। और हाँ, जो काम सौंपा था वो कर लिया? नहीं ना? मैं क्या यहाँ बैठकर तुम्हारे हनीमून खत्म होने का वेट करूं? आपको काम से मतलब है ना, वो मिल जाएगा आपको, पर मुझे छुट्टी चाहिए। आई एम सॉरी, आई वोंट बी ब्लैकमेल्ड इनटू मिसिंग ऑन माय हनीमून मैम, भले मुझे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कॉन्ट्रैक्चुअली नोटिस पीरियड 3 महीने का है, पहले उसे खत्म करें बिना किसी छुट्टी के, एंड देन यू मे लीव। फिर जिंदगी भर घर बैठकर अपना हनीमून मनाते रहिएगा। गेट आउट एंड फिनिश माय जॉब। आउट। यस मैडम। क्लीन द मेस राइट नाउ। ठीक है। जी? बापोद्रा ने हाँ, मुझे दीप्ति सब पता है। लेकिन मैंने कहीं सही की नहीं अश्विन। कोई एग्रीमेंट मेरे पास आया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं अश्विन। काकू का घर भी क्या? मुझे पता तूने साइन नहीं किया मामी। ऐसा कुछ होता तो तू मुझे बताती ना। हाँ अश्विन, पर उस अग्रीमेंट पे राधा काकू और माँ का सिग्नेचर आया कैसे? साइन तो की थी। काकू? दीप्ति सिग्नेचर तो की थी मैंने भी, और पुष्पा ने भी। सिग्नेचर तो पूरी चाल की करवाई थी वर्षा ने, और इस्तेमाल सिर्फ हम दोनों की ही हुई। उसके मतलब के लिए। चौल में पानी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, प्रेशर भी जनरेट नहीं कर पा रहा। मैंने ना एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया है, अगर चौल के सारे लोग इस पर साइन करें तो हम कलेक्टिव कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। रिया, वोटर पंप की एप्लीकेशन। लेकिन काकू, हमने तो अलग कागज पर सही की थी ना, वो एग्रीमेंट में कहां से चली गई? नियत और ईमान बदल जाता है, कागज बदलने में कितनी देर लगती है आज के जमाने में।
उस एप्लीकेशन के सिवा कहीं और सिग्नेचर नहीं किया हमने। तो जरूर वहीं से फौज किए होंगे साइंस उन दोनों ने। हो मारी रे, तू ठीक कह रहा था अश्विन, इसीलिए आए थे वो दोनों यहाँ पे। काकू को घर हथियाने, इतना बड़ा पाप, वो भी अपनी सगी माँ के साथ। मैंने कहा था अब कोई सदमा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अकेली छोड़कर आ गई थी उन्हें, सब देकर। मेरे बाबा की इस खोली में पता नहीं था इस खोली पर उनकी नजर थी। बेघर कर दिया मुझे। काकू बेघर? आप माँ है मेरी, ये घर आपका है। इस चाल के हर घर का दरवाजा खुला है आपके लिए हमेशा। लेकिन जो प्रणव और वर्षा ने किया ना, वो अच्छा नहीं किया। मेरी माँ का ये हाल किया उन्होंने। आपके एक एक आंसू का बदला चुकाना पड़ेगा उन दोनों को। मैं आपका घर वापस दिलाऊंगी काकू, सुना आपने? वापस दिलाऊंगी। जिस डेयरिंग से उन्होंने ये फ्रॉड किया है ना, हम डैम श्योर वो राधा काकू के पुणे वाले घर से भी निकल गए होंगे, क्योंकि वहां रहेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। या फिर वो फ्लैट भी बेचकर सब कुछ एनकैश करा के वहां से भी निकल गए होंगे। 35 लाख तो बापुत्रा अंकल से मिल ही गए हैं। भाग भाग के कहाँ जाएंगे साले। मेरे काकू का घर वापस लेंगे और फिर उन्हें देखेंगे। और ये कैसे करना है ना, मुझे पता है। मम्मी, मम्मी कहाँ जा रही है? मम्मी, मम्मी क्या जाए? कहाँ जा रही है? बात करनी इतनी रात को जरूरी बात है। लोही पीनारा ओछा नहीं। बोल। अकेले में? अकेले में। ये बापोद्रा की बीवी और बेटी है, कोई पराये नहीं है। पराये हो न जाए इसलिए कह रही हूं कि अकेले में बात करनी है। सुशी, तुम दोनों जरा एक नीचे चक्कर मार के आओ ना। ये बापोद्रा की फैमिली को बाहर करके ऐसी क्या खुफिया बात करना चाहती है तू? वो भी इतनी रात को? सुसाइड नोट के बारे में बात करनी थी। प्रार्थना और सुशीला के सामने तो नहीं कर सकती थी ना।
बरोबर। और हाँ, वो सूरत की वोरा कॉलोनी के दूसरे बापोद्रा हाउस के बारे में भी बात कर लेते। वो भी प्रार्थना और सुशीला के सामने नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं उनके सामने बात करूं तो ठीक है, बुलाओ। नहीं। क्या? और क्या जानती है? 7/13 वोरा कॉलोनी, बापोद्रा हाउस, भारती, सनी और एक सुसाइड लेटर जिसको ढूंढने के चक्कर में 3000 का पेस्ट कंट्रोल करवाया तूने नीलिमा के घर पर। तुझे वो लेटर मिला नहीं वो और बात है, मेरे पास है ना। प्रार्थना और सुशीला को ये सब पता चलेगा तो क्या हाल होगा उसकी कल्पना है। ये तुझे शर्म नहीं आती मेरी सहेली की पीठ पीछे ये सब करते हुए? पॉइंट पे आ। चाहती क्या है? पॉइंट पे आ। चाहती क्या है? राधा काकू का घर वापस जाती हूँ। क्या? उस रूम को बाकायदा बापोद्रा ने खरीदा है, तेरी और राधा काकू की सिग्नेचर एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट पर न मेरी सही है और न ही राधा काकू की। हमारी जाली साइन लगवाई है वहां प्रणव और वर्षा ने। और जो रूम तूने कायदेसर खरीदा है ना, वो उन्होंने फ्रॉड से अपने नाम पर करवाया था। राधा काकू का घर वापस करते बापोद्रा, वरना प्रणव और वर्षा के साथ तुझे भी घसीटूंगी कोर्ट में। इन दोनों को तो पाताल से भी खोद कर निकालूंगी मैं। और तू तो पहले से ही बेल पर बाहर चल रहा है और की बार लंबा जाएगा, सोच ले। चौल में कोई और मामला जो लिटिगेशन में किसी किराएदार या कमरे से रिलेटेड, फाइनल अग्रीमेंट के पहले पूरी ट्रांसपेरेंसी से हमें सारी चीजें बता दीजिए, और ये जो छोटे मोटे मामले हैं उसे अपने लेवल पे निपटाएं। ये बड़ी डील चल रही है, तभी सब निकालना था इसे। बापोद्रा के बारे में ये इतना सब कैसे जानती है? वो तो बापोद्रा बाद में पता कर ही लेगा, लेकिन इस सब छोटा नुकसान करके भी डील और घर को बचाना जरूरी है। राधा काकू के घर की चाबी और एग्रीमेंट की कॉपी। इसे बदलवा कर सही सिक्का करवा कर रहूंगी मैं। और रही बात इस चाबी की, तो जिसने ताला लगाया है वही खोले अपने हाथों से, और भीग के और भी। थैंक यू काकू। क्या है? चलिए मेरे साथ। कहाँ? आइए मैं सब बताती हूँ, आइए ना।
आपको आपका घर वापस मिल रहा है। एक मिनट बापोद्रा,